एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे हैबिट्स दैट चेंज माय लाइफ। छोटी छोटी हैबिट्स से ही हमारी पूरी लाइफ बनती है। तो मैंने ग्रेजुअली अच्छी हैबिट्स अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करी एंड माय लाइफ रियली चेंज फॉर गुड। एंड मैं आपके जैसी ही एक नॉर्मल पर्सन हूँ, तो वो हैबिट्स अगर मैं अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करके इतना ज़्यादा चेंज आ सकता है मेरी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, ताकि अगर आपका भी मन हो तो आप भी वो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर 1 इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। रियली दिस वाज अ वेरी गुड डिसीजन कि ये मैंने करना स्टार्ट किया। इस पे मैंने वीडियो भी बनाई है, स्टार्टिंग के 7 डेज मुझे कैसा लगा जब मैंने ये फास्टिंग स्टार्ट की और इसके पीछे का साइंस। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक डाल दूंगी और कार्ड में भी अटैच कर दूंगी। सो मुझे इससे बेनिफिट्स क्या हुए कि मेरे जो डाइजेस्टिव इश्यूज थे, जैसे ब्लोटिंग होता था या एसिडिटी होती थी, ये 99% मतलब समझिए पूरे ही चले गए और मुझे ओवरऑल हेल्दी लगने लगा। सो मैं रियली रिकमेंड करूंगी आपको कि आप ये करिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये खाना है ये नहीं खाना है, बस आपको पर्टिकुलर विंडो में खाना है और पर्टिकुलर टाइम पे नहीं खाना है। और वो जो नहीं खाने का टाइम है वो ज़्यादातर रात में आपके सोते हुए ही चला जाता है। सो रियली दिस वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। नंबर 2 इज योगा। मैं वीक में 2 डेज जिम जाती हूँ और 3 डेज मेरी योगा क्लासेस होती है। एंड बिलीव मी, योगा से फिजिकल बेनिफिट्स तो बहुत होते ही हैं, मेंटल बेनिफिट्स, इमोशनल बेनिफिट्स, इतने काम कंपोज हो जाते हैं आप, और आपको लगने लगता है खुद ही कि ग्रेजुअली आप में वो चेंजेस आ रहे हैं। सो रियली योगा इज अ मस्ट डू थिंग। और योगा तो क्या है, आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी थिंग नाउ। एंड चूजिंग अ राइट टीचर इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो मुझे सिखाती है वो मुझे प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ सिखाती है, कब इनहेल करना है कब एक्सहेल करना है, सारा कुछ, और उसके पीछे का साइंस भी बताती है। सो रियली योगा हैज हेल्प्ड मी अ लॉट। आई मीन दिस हैबिट हैज चेंज्ड मी अ लॉट फॉर माई फिजिकल एज वेल एज माई मेंटल हेल्थ। And number 3 and most difficult for me is waking up early. I mean, मैं जल्दी नहीं उठ सकती। I am not a morning person। और आप में से बहुत से लोग ऐसा सोचते होंगे कि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ, मैं जल्दी नहीं उठ सकती या मैं जल्दी नहीं उठ सकता। एंड आई एम वन ऑफ यू। बट देन ग्रेजुअली जब मैंने ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और योगा ये सब करना स्टार्ट किया ना, तो एक रूटीन सेट हो गया। तो मैं जल्दी उठने लगी और मुझे इतना अच्छा लगने लगा जल्दी उठ के, क्योंकि जब आप लेट उठते हैं, आप उठते हैं और फिर सारे कामों में लग जाते हैं, ऑफिस जाना या जो भी, लेकिन आप जब जल्दी उठते हैं तो आप सेल्फ केयर में टाइम स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। जब आप लेट उठेंगे तो टाइम होगा ही नहीं। इनफैक्ट मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मुझे जल्दी उठना है, क्योंकि मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं योगा करूँ या कुछ भी एक्सरसाइज करूँ या कुछ भी ऐसे करूँ, शांत में बैठूँ अकेले सुबह उठ के, बस उठे और यहाँ जाना है वहाँ जाना है ये करना है। सो बट नाउ जब ये एक रूटीन लग गया है मेरा योगा का, फास्टिंग का, तो मैं अब जल्दी उठ पा रही हूँ। एंड लाइक रियली इट फील्स लाइक अ ब्लिस। और एक बहुत ही अच्छे टिप है, अगर आपको जल्दी उठना है तो आप क्या करिए, दूसरे दिन का पूरा प्लान लिख लीजिए। आप एक जर्नल मेंटेन करिए और अगले दिन का पूरा प्लान लिख लीजिए, तो आप खुद ही जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा यार इतनी सारी चीजें करनी है, लेट उठने से तो नहीं चलेगा। सो या दिस वाज इट। नंबर 4 पॉइंट इज जर्नलिंग। एंड रियली जैसे मैंने आपको बोला कि एक दिन पहले से अपना डे प्लान करने से आप जल्दी उठ जाएंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा आपको इतने सारे काम करने हैं और आपको जल्दी उठना ही है। तो जर्नलिंग करके इतना हेल्प हुआ ना मुझे, क्योंकि जब आप डेज प्लान करते हैं तो वीक प्लान हो जाता है, मंथ्स प्लान हो जाते हैं, ईयर्स प्लान हो जाते हैं, राइट। और पहले मैं क्या करती थी कि ठीक है आज उठे, जो मन किया किया, ठीक है आज नहीं हुआ कल हो जाएगा। लेकिन ये बुलेट जर्नलिंग करने से रियली सब कुछ इतना प्लान हो गया। आपको ऐसा नहीं है हर छोटी चीज प्लान करनी है, लेकिन एक ओवरऑल आपको प्लान करना है। उससे क्या होगा कि आप कुछ समय में देखेंगे जब पीछे मुड़ के, तो आपने वो सारा टाइम कॉन्शियसली जिया। और वही इंपॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ हम कॉन्शियसली स्पेंड करें, ऐसा नहीं कि कभी भी कुछ भी, क्योंकि हम टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं ज़्यादा, राइट। जब हम जर्नलिंग करते हैं तो हम कॉन्शियसली जी रहे होते हैं, हम अपना टाइम यूटिलाइज कर रहे होते हैं।
नंबर 5th इज नॉट यूजिंग फोन इन बेड वाइल स्लीपिंग। ये भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रहा, क्योंकि मैं क्या करती थी, सोते समय बेड पे फोन देखते देखते ही सोती थी। और मैंने बहुत सारा पढ़ रखा था इससे डिस्टर्ब स्लीप होती है, ये होता है वो होता है, लेकिन मैं देखती ही थी। जब भी मैंने ट्राई किया कि मैं फोन नहीं देखूंगी तो मुझे एंग्जाइटी होती थी, क्योंकि अब जब मैं फोन देखते देखते सोती थी पहले, अब जब मैं फोन नहीं देखूंगी तो थॉट्स आएंगे और उससे मुझे एंग्जाइटी होती थी, तो मैं फिर से फोन देखने लगती थी। बट इस बार मैंने सोचा कि कुछ भी हो जाए मैं फोन नहीं देखूंगी, और ग्रेजुअली वो मुझे आदत हो गई। एंग्जाइटी हुई बट धीरे धीरे कम हुई और मुझे आदत हो गई फोन के बिना सोने की। एंड रियली दिस हैज रियली रियली हेल्प माई स्लीप। उससे बहुत ही डीप स्लीप आती है। और मैंने ये भी पढ़ा है कि इससे जब हम फोन देखते हुए सोते हैं तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्चुअली इफेक्ट होती है लॉन्ग टर्म में, और वो इरिवर्सिबल डैमेज है। इससे मैं बहुत डर गई थी, और फिर मैंने ये हैबिट, मतलब मैंने सोचा कुछ भी एंग्जाइटी हो कुछ भी हो, मैं फोन देखते हुए नहीं सोऊंगी। बट इससे मेरे स्लीप भी बहुत डीप हो गई, और उससे मैं जल्दी उठने में मुझे आसानी हुई, और जल्दी उठ रही हूँ तो जल्दी सो रही हूँ, तो फोन यूज नहीं करना पड़ रहा है। सो बेसिकली सुबह उठना इज द की। मतलब जो हमारे मम्मी दादी बोलती है ना, जो भी तुम्हारे लाइफ में प्रॉब्लम है ये लेट उठने से ही है, वो बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं बोल रही, जोक्स अपार्ट, कि आप बिल्कुल 5 बजे उठ जाओ। हर कोई नहीं शायद उठ सकता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप 9-10 बजे उठो, एक एवरेज टाइम पे उठ जाओ। सो 6th एंड मोस्ट रिसेंट वन इज क्विटिंग शुगर एंड पैकेज फूड। सो या मैंने शुगर और पैकेज फूड छोड़ दिया है। मैंने जब इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की उसके बाद मुझे कोविड हो गया। फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग में तब नहीं कर रही थी क्योंकि टेस्ट नहीं था। जब भी जो भी बाहर था खा रही थी। 15-20 दिन लग गए रिकवर होने, और फिर भी मैं अच्छे से रिकवर नहीं हो पाई थी। लाइक एनर्जी क्लोज टू जीरो ही थी। बड़े बड़े सिस्टिक एक्ने हो गए थे क्योंकि उसकी मेडिसिन बहुत हैवी होती है। एंड ओवरऑल आई वॉज नॉट फीलिंग हेल्दी। सो मैंने बहुत सारे चेंजेस किए अपने हैबिट्स में। उसमें से एक ये था कि मैंने शुगर और पैकेज फूड छोड़ दिया। तो अभी मुझे 12-13 दिन हुए हैं, कुछ 13-14 दिन हुए हैं। मैं इसका वीडियो बनाऊंगी कि शुगर छोड़ने से क्या क्या चेंजेस आए। जब मुझे कुछ 30 दिन हो जाए तो मैं एक स्टेज पे रहूं कि मैं इसका वीडियो बना पाऊँ तब। बट अभी 13 दिन में ही मैं आपको ये बोल सकती हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक फील करती हूँ, और मेरे एक्ने ऑलमोस्ट चले गए हैं। लेकिन एक्ने के लिए सिर्फ मैंने शुगर ही नहीं छोड़ा, और भी बहुत सारी चीज़ें की थी 3-4, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और शुगर का तो मैं फुल फ्लेज वीडियो बनाऊंगी ही। सो ये 6 हैबिट्स थी जो मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई की रिसेंटली, और मेरी लाइफ काफ़ी चेंज हुई है। इनमें से आप एक भी हैबिट अगर अप्लाई कर पाए, क्योंकि क्या होता है जब हम एक अच्छी हैबिट अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं तो दैट अट्रैक्ट्स सेकेंड गुड हैबिट। और ऐसे ही करते करते मैंने ग्रेजुअली ये हैबिट्स अप्लाई की, एंड रियली आई हैव सीन अ ग्रेट चेंज इन माई फिजिकल हेल्थ, in my mental health, in my overall emotional health, in my energy, in my relationship with other people. So yeah, it really had helped me. So apply this, at least एक अप्लाई करिए, और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इनमें से कौन सी हैबिट ट्राई करेंगे अप्लाई करने का। एंड अगर आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज 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 लाइक द वीडियो। बाय बाय।